ट्रेड करने के लिए। अगर यही नहीं पता हो तो किस डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो फँसते चले जाओगे, ठीक ना? बायस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ, लिक्विडिटी क्या होता है? तो जैसे कि तुमको पता होगा कि हर एक कैंडल, सिंगल कैंडल के हाई, चाहे वो किसी टाइम फ्रेम का कैंडल क्यों ना हो, और लो पे लिक्विडिटी होता है, ठीक ना? हाई और लो लिक्विडिटी होता है। लेकिन 15 मिनट के अबव वाला टाइम फ्रेम अगर यूज़ करोगे ना लिक्विडिटी के लिए, तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है, और वो मतलब ऐसा समझ लो कि उसके बेस पे आप एंट्री भी ले सकते हो। लिक्विडिटी स्विप होने के बेस, लिक्विडिटी स्विप हो और आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा करके इधर पे एंट्री भी ले सकते हो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के बेस पे। उसके बाद 15 मिनट के अबव टाइम फ्रेम जितना भी है, हर एक कैंडल के हाई और लो पे लिक्विडिटी होता है। प्रीवियस मंथ हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, और फिर एक होता है स्विंग हाई लो। जैसे कि ये हम लोगों का एक स्विंग है, तो इसके हाई पे लिक्विडिटी है। ये हम लोगों का स्विंग लो है, इसके लो पे लिक्विडिटी है। मतलब समझ लो कि ओल्ड स्विंग हाई लो पे लिक्विडिटी होता है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग को सेशन, ये इंडिकेटर है ना, या फिर नहीं है? हाँ, तो ये सेशन सेशन ये ये सेशन जो आप देख रहे हो, इसके हाई पे और इसके लो पे लिक्विडिटी होता है। सेशन के हाई लो पे लिक्विडिटी होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हाँ देखो, इधर पे मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये हम लोगों का लंदन सेशन है, लंदन सेशन का हाई है और लंदन सेशन का लो है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो लंदन सेशन का हाई स्वीप हुआ है। स्वीप होने के बाद, स्वीप हो चुका है, तो इधर पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जा करके एंट्री लेना होता है, इधर पे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक ना? तो बेसिकली इतना समझो कि हम लोगों के सेशन के हाई लो पे लिक्विडिटी होता है। बाकी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है हम लोगों के एशिया सेशन के हाई लो पे। एशिया सेशन के हाई लो पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, ठीक ना? जैसे कि इसमें भी आप देख लो, ये हम लोगों का एशिया सेशन है। इसका लो की लिक्विडिटी उड़ा लिया, प्राइस इधर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये वाला एमएसएस कर दिया, और फिर से एक बार डाउन आया है एंट्री के लिए, एंट्री दिया है प्राइस, और फिर से अप साइड चला गया है इस वाले सेशन की लिक्विडिटी उड़ाने के लिए। देखो, उड़ाया, लिक्विडिटी उड़ाया। आप जिस तरह से कह सकते हो, सेशन की भी लिक्विडिटी है, प्लस यहाँ पे ओल्ड हाई की लिक्विडिटी भी है, यानी दो दो लिक्विडिटी है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाला। इसलिए देखो, सिंगल लिक्विडिटी उड़ाया प्राइस और डाउन आ गया। और प्लस आप ध्यान से देखोगे ना, तो सीआरटी किस तरीके से वर्क करता है, मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ। देखो आप, अगर इसको ध्यान में रखे होगे तो देखो, ये हम लोगों का एक सीआरटी था, इसीलिए प्राइस इधर पे आया था। देखो, इसका हाई उड़ाया था, हाई उड़ा दिया था, है ना? हाई उड़ाने के बाद ये वाला लो लेने के लिए आया था प्राइस, लिक्विडिटी। तो इधर पे भी आप देखोगे तो एक सीआरटी फॉर्म हुआ था 4 आवर पे, और इधर पे भी आप देखोगे तो ये लो लिक्विडिटी टारगेट था। लेकिन ना, इसमें भी बंदे बहुत सारे फंसे हैं, बहुत सारा बंदा फंस गया। मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बायस के कारण, बायस के कारण ना इधर पे बहुत सारा बंदा फंस चुका है। एक हो सके तो ये भी इंडिकेटर यूज करना। इसका नाम है एच टी एफ कैंडल इंडिकेटर, ये वाला। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत सारा, ठीक ना? मैं दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता, नहीं करता। बाकी अभी मैं दिखा दिखा रहा हूँ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हम लोगों का इंटरनल होता है, और एक होता है एक्सटर्नल, जिसको ड्रॉन लिक्विडिटी बोलते हैं। प्राइस जाता है इंटरनल से एक्सटर्नल। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि ये सब बेसिक है और ये सब पता होता है बंदे को। या फिर नहीं पता है तो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, अगर पता है तो बता दो मेरे को। पता है ना? हाँ, तो देखो, इंटरनल लिक्विडिटी में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में हम लोगों का एफईजी आ जाता है, एफईजी आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पूरा है, यानी एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, ये सब हम लोगों का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हम लोगों का होता है ओल्ड हाई लो, ये वाला ओल्ड हाई लो। हम लोगों का ओल्ड हाई लो स्विंग सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, यानी बाहरी क्षेत्र। और इंटरनल हम लोगों का एफजी, ओबी, ब्रेकर, ये सब हम लोगों का इंटरनल होता है। प्लस लिक्विडिटी हम लोगों का एक ट्रेंड लाइन भी होता है। प्लस लिक्विडिटी हम लोगों का इक्वल हाई भी होता है।
इक्वल हाई लिक्विडिटी होता है, इक्वल लो लिक्विडिटी होता है। प्लस सेशन हाई लो भी बता दिया, स्विंग हाई लो भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ बायस किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत आसान है, सब कोई समझता है कि ये वाला मैं बताऊंगा ट्रैपिंग किस तरीके से होता है, मैं ट्रैपिंग वाला भी बताऊंगा, ठीक ना। अभी बस आप समझो कि ये लिक्विडिटी हाई लो पे भी स्विंग, जितना भी स्विंग हाई लो है वहां पे लिक्विडिटी होता ही होता है। जैसे कि ये वाला स्विंग हाई है, तो इसके लिक्विडिटी देखो, प्राइस लिया है लिक्विडिटी और प्राइस डाउन गया। ये देखो, ये वाला लिक्विडिटी है, इसका लिक्विडिटी उड़ाया है, प्राइस डाउन आया। ये देखो लिक्विडिटी है, इसका प्राइस उड़ाया और डाउन आया। ये लिक्विडिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्टल सूप, एक हिसाब से आप बोल दोगे तो बेटर समझ में आएगा। इसका देखो इतना सारा इक्वल लो है, ये वाला अगर गौर करके देखो तो इक्वल लो है, सॉरी इक्वल हाई है, इक्वल। ये वाला देखोगे तो इक्वल हाई है, और ये भी आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे भी दो इक्वल हाई बना है। तो प्राइस क्या किया है कि इन दोनों का भी और इन दोनों का भी एक साथ लिक्विडिटी उड़ा दिया है, ठीक है ना। मार्केट मार्केट को लिक्विडिटी से मतलब होता है, प्राइस लोगों का स्टॉप लॉस से। लोगों का स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग हाई पे ही होता है, स्विंग हाई पे ही होता है, इसलिए मार्केट ज्यादातर क्या कोशिश करता है, स्विंग हाई पे आने के बाद ही प्राइस डाउन जाए, ठीक ना। तो देखो, बेसिकली मैं बायर्स अब किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं बता रहा हूँ। बायर्स ना हो सके ना, हमेशा आप अगर बायर्स 4 आवर, 1 आवर और 3 आवर का ही यूज करो, उसके बिलो टाइम फ्रेम का यूज करोगे ना, तो हमेशा पूरे लाइफ टाइम में आपका एसएल ही जाने वाला है। 3 आवर मैं दिखा दूंगा, प्रूफ अभी कर देता हूँ किस तरीके से जाने वाला। 4 आवर और डेली, और इसके एबव वाला भी बायर्स यूज कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ। देखो, मैं ये वाला ये तीन ही टाइम फ्रेम का बायस यूज करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बस माइंड में याद रखना और लिख लो, नोट कर लेना। मैं इस वाले इंडिकेटर को यूज करता हूँ, क्यों इंडिकेटर को इस वाले को यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को सारा चार्ट यहीं पे दिख जाता है, ठीक है ना, ट्रेड करने में आसानी होता है, समझ में आ रहा है। तो देखो, आप आप अगर गौर करके देखोगे तो ये वाला चार्ट देखना, ये वाला कैंडल देखना, ये 1 आवर का कैंडल है, ये पूरा 2 आवर का कैंडल है, ये वाला 3 आवर का है, और ये वाला 4 आवर का है, ठीक ना। ये माइंड में रखना। देखो, मैं जो जो दिखा रहा हूँ वो देखना। ये वाला यहाँ पे ये फर्स्ट 1 आवर का देखो, इधर पे एक सीआरटी बना था, सीआरटी हाई था, और ये हम लोगों का सीआरटी लो टारगेट था, जो कि एक ही कैंडल ने, ये व्हाइट वाला ही कैंडल ने हम लोगों का पूरा टारगेट भी दे दिया और लिक्विडिटी भी उड़ा लिया, ठीक ना। तो अब हम लोगों का पूरा डायरेक्शन का बायस ये वाला बेयरिश है, बियरिश है। लेकिन 2 आवर में आप आकर के देखोगे ना, तो लेकिन एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इधर पे। टारगेट तो दे देता है, ये वाला व्हाइट कैंडल जो आप देख रहे हो टारगेट तो दे देता है, लेकिन जब चल रहा होता है कैंडल, जब चल रहा होता है कैंडल, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जब मार्केट बना देता है सारा स्ट्रक्चर तो कंफ्यूजन होता ही नहीं है, लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है ना तभी कंफ्यूजन होता है। तो देखो, ये वाला जब व्हाइट कैंडल अप साइड जा रहा होता है ना और क्लोजिंग दे देता है ना, तो बंदे को लगता है कि ये वाला सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग फिर से बाय करेंगे। ये होता है या फिर नहीं होता है, एग्जैक्ट बताना। तो देखो, इस वाले यहाँ पे अगर आप आकर के देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, इधर पे इतना ज्यादा रिएक्शन मिला है, प्लस इसका लो की लिक्विडिटी भी स्वीप कर चुका है। प्लस आप गौर करके देखोगे ना, जब मार्केट चल रहा होता है ना तो इसका लिक्विडिटी उड़ा दिया होता है। तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग करते हैं ये वाला सीआरटी का हाई, ये वाला सीआरटी का लो उड़ा देता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग ट्रेड अप साइड के लिए तैयार हो जाते हैं, अप साइड के लिए ये वाला टारगेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 आवर में भी हम लोग ट्रैप हो गए। देखो, हम लोग ट्रैपिंग किस तरीके से हुआ, 1 आवर में सीआरटी फॉर्म कर दिया, और ये वाला व्हाइट कैंडल देखते हुए हम लोग बुलिश हैं अभी। तो आप गौर करके देखो 2 आवर में, 2 आवर में भी क्या किया कि प्राइस ये वाला बेयरिश आया, और बेयरिश आने के बाद इसका भी हाई की लिक्विडिटी उड़ा दिया और इसका भी लो की लिक्विडिटी उड़ा दिया। यही व्हाइट वाला कैंडल अब हम लोगों का मतलब एंट्री भी दे दिया और टारगेट भी पूरा कर दिया। और ये वाला कैंडल जो देख रहे हो, ये वाला एकदम एग्जैक्ट सीआरटी वाला कैंडल फॉर्म हुआ है, एकदम बेस्ट सीआरटी फॉर्म हुआ है, बेस्ट सीआरटी जिसको कहते हैं। क्यों बेस्ट सीआरटी? क्योंकि ये वाला देखोगे तो ये वाला 3 बार कैंडल बनाया, ठीक ना। तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये वाला होता है। आप कहोगे कि ये तो पहले ही टारगेट दे चुका है, लेकिन हम लोगों का इस तरीके से सीआरटी फॉर्म होता है ना, तो ये वाला हम लोगों का ड्रॉन लिक्विडिटी बन जाता है। और ये वाला जब कैंडल चल रहा होता है, ये वाला कैंडल, तो जब कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो यहीं पे ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग जब होता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ना प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है, यहाँ पे ओपन होता है,
थोड़ा-सा डाउन आता है प्राइस इस तरीके से और यहाँ पे अप साइड भी जाता है। अप साइड जाता है ना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग इस वाले स्विंग से या क्यूएम से हम लोग बाइंग के लिए ट्रैप हो जाते हैं। तो देखो 1 आवर में भी हम लोग ट्रैप हो चुके हैं, 1 आवर में भी ट्रैपिंग हो चुके हैं, 2 आवर में भी ट्रैप हो चुके हैं। अब देखो हम लोगों का 3 आवर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 आवर। 3 आवर में आप गौर करके देखोगे ना तो हम लोगों का ये वाला एक सपोर्ट लेवल बना है। सपोर्ट लेवल बना है। अब फँसोगे नहीं, ये वाला तीसरा कैंडल ये वाला सेकंड कैंडल जो देख रहे हो, ठीक ना? ये वाला पूरा ब्लैक बनाया है और बेयरिश है। हम लोगों का बायस बेयरिश है क्योंकि ये वाला कैंडल इसका बॉडी ब्रेक कर देता है। तो ये वाला हम लोगों का ओवरऑल बायस बेयरिश के लिए हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। और गौर करके देखोगे तो ये वाला कैंडल जब ओपन होता है, इसका हाई की लिक्विडिटी मतलब हाई का सपोर्ट लेता है, क्लासिक ए लेता है और यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। इसमें हम लोग ट्रैप नहीं होंगे क्योंकि इसमें ना सीआरटी फॉर्म हुआ है, ना लिक्विडिटी लिया है, ना और कुछ लिया है। तो इसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे ना तो एकदम एक्यूरेट हम लोगों का स्ट्रेटेजी वर्क भी करेगा और मतलब हम लोगों का आरआर भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। और देखो 3 आवर में मैंने फँसा कहीं भी 3 आवर पे हम फँसे नहीं और हम लोगों का ड्रोन लिक्विडिटी ये वाला टारगेट हो गया। कहीं पे फँसे नहीं और 1 आवर और 2 आवर पे फँस गए। अब दिखाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे देखो ये वाला कैंडल का सीआरटी उड़ाया, इसका भी लिक्विडिटी उड़ाया। अब हम लोगों का ये वाला कैंडल जो देख रहे हो, ये वाला कैंडल पिन बार कैंडल में नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये वाला होगा। एकदम देखो सीआरटी भी इसमें देखो 2 आवर पे सीआरटी फेल हुआ है, 1 आवर पे भी फेल हुआ है, लेकिन 3 आवर पे एग्जैक्ट वर्क किया और 4 आवर पे भी एग्जैक्ट वर्क किया। आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे मैं बताऊंगा किस तरीके से एंट्री लेना है। आप यहाँ से एकदम एग्जैक्ट एंट्री लोगे की लेवल से और आपका टारगेट ये वाला बिलो वाला लेवल होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कि 3 आवर 4 आवर डेली का बायस यूज करना चाहिए, ना कि 1 आवर और 2 आवर का। देखा प्रूफ कर दिया ना। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, अगर इसको यूज नहीं करोगे तो आप गारंटी है फंसते ही जाओगे। क्यों फंसते चले जाओगे मैं अभी बताऊंगा। ये वाला किस तरीके से यहाँ पे ट्रैपिंग होता है, किस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं हम लोग, वो मैं अभी बताता हूँ। ये बायर्स बता दिया मैंने, पूरा लिक्विडिटी आईआरएल ईआरएल बता दिया। अगर प्राइस इन देखो ये हम लोगों का बेयरिश है, ट्रेंड बेयरिश है, बेयरिश है। अब प्राइस ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं किया है क्योंकि ये वाला बॉस किया है और ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से फिर से डाउन आ रहा है, प्राइस डाउन आ रहा है तो इंटरनल में प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो फिर डाउन आता है। तो आप गौर करके देखोगे तो ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप हो गया, तो ये वाला हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है और ये वाला इंड्यूसमेंट बन जाता है और यहाँ से हम लोगों को सेल करना होता है ये वाले लेवल से। तो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा उसके बाद मैं। तो देखो इंटरनल से प्राइस हमेशा एक्सटर्नल की ओर जाता है, तो इंटरनल में मैंने बता रखा है ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हम लोगों का नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होगा, ये वाला DOL ड्रॉन लिक्विडिटी। या फिर हम लोग सेल साइड भी लिक्विडिटी कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सेल साइड भी लिक्विडिटी कर सकता है या फिर इसको ERL भी कर सकता है या फिर इसको सिर्फ लिक्विडिटी भी कर सकता है। लिक्विडिटी ठीक ना, बहुत सारा नाम है इसका। तो कंफ्यूजन नहीं होना, हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं एंट्री और हम लोगों का टारगेट ये वाला होता है। मैं एंट्री के लिए बताऊंगा अभी जस्ट। तो अभी बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बस इसी तरह हम लोगों का एंट्री होता है। अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट को देखते हुए एंट्री लेते ना तो ये वाला बन रहा होता, ये वाला मैंने बता करके रखा है ये वाला। अगर 5 मिनट पे आप जा करके देखोगे तो यहाँ पे ना यही वाला था, यही वाला, जस्ट यही वाला था। मैं थोड़ा सा सबको रिमूव करता हूँ। ये वाला था, ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था और ये वाला MSS हो चुका था। ये वाला टूटेगा नहीं, लो ठीक ना, यहीं पे CRT फॉर्म हुआ था। ये वाला CRT का लो था और ये वाला CRT का हाई था और यहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। ये वाला हम लोगों का मॉडल 1 था। मॉडल 1 से देखो प्राइस एग्जैक्ट रिएक्ट भी किया ना और ये वाला आपका था और ये वाला आपका टारगेट होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बायर्स हमेशा यूज करना है 3 आवर और 4 आवर डेली का। 1 आवर का बायर्स यूज किया तो SL लगा, 2 आवर पे भी मैं दिखा दूंगा आपको SL किस तरीके से लगता है। देखो ये वाला 2 आवर का य- यहाँ पे मेरा देखना कर्सर, और हो सके तो यहाँ पे भी कर्सर देखना मैं कहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, ठीक ना। तो देखोगे आपका आप गौर करके देखोगे तो ये वाला देखो कर्सर, मेरा कर्सर देखो ये वाला। एक सेकेंड, 5 मिनट पे यहीं पे दिखा दो ये वाला, फिर ये वाला कौन वाला एग्जैक्ट मेरे को मिल नहीं रहा है। एक सेकेंड, मैं जाता हूँ 2 आवर के चार्ट पे। मैं 2 आवर के चार्ट पे जाता हूँ, एक सेकेंड। 2 आवर के चार्ट पे आ गया, मैं मार्क कर देता हूँ ये तीनों लाइन।
और देखो मेरा सीआरटी कौन सा है, ये वाला है, और मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी ये वाला है। अब मैं जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, या 3 मिनट के चार्ट पे भी आ गया। अब मेरे को गौर करके देखो यहाँ पे, ये वाला हम लोगों का ये वाला था ना, कौन वाला टर्टल सूप होगा, हाँ ये वाला होगा, सॉरी, ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप होगा। तीसरे कैंडल पे एंट्री लेना, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला तीसरा है। ये वाला देखो इधर पे, सॉरी इधर पे टर्टल सूप हुआ है। टर्टल सूप होने के बाद ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप भी है और एक सीआरटी भी है, और ये वाला हम लोगों का सीआरटी हाई है। और आप गौर करके देखोगे तो 1 मिनट पे ना इधर पे एमएसएस हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट चार्ट, एक सेकंड, किधर चला गया, हाँ 1 मिनट, हाँ देखो एमएसएस हो चुका है, प्लस 1 मिनट के चार्ट पे ये वाला सीआरटी लो है, प्लस टर्टल सूप भी है। ये सीआरटी हाई है, ये वाला एमएसएस है। ये वाला देखो इंड्यूसमेंट है हम लोगों का लिक्विडिटी, और ये वाला हम लोगों का मॉडल वन है, ये वाला मॉडल वन। और आप बॉडी भी मार्क कर सकते हो अगर वीक बढ़ा है तो। मॉडल वन को एग्जैक्ट टैप किया है प्राइस, और प्राइस रिएक्ट भी किया है, नहीं किया है ऐसा बात नहीं है, रिएक्ट भी किया है। मैं अभी टोटल ट्रैपिंग किस तरीके से होता है वो एग्जैक्ट बताऊंगा अभी। तो देखो ये वाला हम लोगों का टारगेट होता है, 2 आवर में भी फंस गए, 1 आवर में भी यहाँ पे फंस गए, 1 आवर पे यहाँ पे फंस गए, 2 आवर पे यहाँ पे फंस गए। लेकिन 3 आवर पे यही पे रहते ना, यही वाला 3 आवर पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है, मैं सारा चीज को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ 3 आवर का चार्ट यूज करता हूँ। 3 आवर किधर है, हाँ 3 आवर। तो देखो ये वाला हम लोगों का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक ना। और ये वाला हम लोगों का लो है, सीआरटी लो है। और ये वाला हम लोगों का ड्रॉन लिक्विडिटी है। सीआरटी लो नहीं कह सकते, मतलब लिक्विडिटी है हम लोगों का, स्विंग है तो लिक्विडिटी है। ये वाला हम लोग side का लिक्विडिटी है, सेल साइड का लिक्विडिटी। और ये वाला हम लोग तीसरे कैंडल पे एंट्री लेंगे, इसलिए मैंने मार्क किया। अब मैं जाता हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आकर के देखोगे तो ये वाला हम लोगों का एक इंड्यूसमेंट है। और देखो ये वाला मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसके इधर साइड वाला 3 आवर का कैंडल बना है, इधर साइड वाला 3 आवर का कैंडल है। तो आप गौर करके देखोगे तो यहाँ पे एक ओपन क्लोज लेवल है, और ये वाला जो मैंने मार्क किया था ये वाला 3 आवर का सपोर्ट था। तो थोड़ा सा रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट करना भी बताऊंगा, और बाकी ट्रेड किस तरीके से कैसे करना वो भी बताऊंगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया तो ये पाया, और यहाँ से मैं एग्जैक्ट एंट्री लेता, और मेरा एसएल ये वाला होता, और टारगेट मेरा ये वाला होता। ना हम 2 आवर और मेरा ओवरऑल टारगेट ये वाला होता। ना हम 1 आवर में फंसते सीआरटी के बेसिस पे, ना 2 आवर पे फंसते, डायरेक्ट 3 आवर पे एंट्री मिलता और पूरा टारगेट भी हिट हो जाता, प्लस सीआरटी का भी टारगेट पूरा हो जाता। तो बताओ कौन सा बेस्ट है, 3 आवर, 4 आवर और डेली। तो इसीलिए आपको यूज करना है ये वाला है, ठीक ना। पूरा बायस क्लियर हो गया। हाँ तो हो सके तो ये वाला आप अगर यूज करोगे तो मेरा ले लो, इसका नाम है इंडिकेटर का ये वाला है, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पता है तो ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक ना। अब देखो सीन क्या बायस बता दिया। अब मैं थोड़ा ना स्ट्रक्चर मैपिंग बताऊंगा। स्ट्रक्चर हमेशा वही स्ट्रक्चर पे के बेस पे आपको ट्रेड करना, हमेशा लाइफ टाइम, ठीक ना। एक सेकंड। हाँ देखो, ट्रेंड अभी अप साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर ओवरऑल डाउन साइड के लिए भी बताऊंगा। पहले मैं देखो अप साइड के लिए, प्राइस अप जाता है, अप जाने के बाद एक डाउन आता है, डाउन आने के बाद फिर से अप जाता है, अप जाने के बाद फिर से डाउन आता है। ये वाला हम लोगों का जो फर्स्ट स्विंग होगा वो हम लोगों का लिक्विडिटी वाला एरिया होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट, टर्टल सूप, सेल साइड लिक्विडिटी, सारा वही खेल होता है, ठीक ना। फिर प्राइस अप साइड जाता है, अप साइड जाता है तो ये वाला हम लोगों का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से डाउन आता है प्राइस, फिर से डाउन आने के बाद फिर से अप साइड जाता है, और पहला जो स्विंग होता है वो हम लोगों का आईडीएम हो जाता है। कभी कभी सिम क्या करता है कि प्राइस ये वाला आईडीएम लेता नहीं है, प्राइस इधर ही खुद का आईडीएम क्रिएट कर देता है ये वाला, लेकिन ये वाला ट्रैप होता है और पूरा यहाँ तक आ जाता है प्राइस, और फिर से अप साइड चला जाता है, ठीक ना।
और फिर से डाउन आता है, फिर से अपसाइड जाता है, फिर से डाउन आ जाता है, इतना दूर आ जाता है। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बस मैं, और नाम लिखते हुए भी दिखाऊंगा, बस मेरे को ड्रॉ करने दो थोड़ा सा। डाउन आता है, फिर से अप जाता है, और ये वाला हम लोगों का क्यूएम लेवल या फिर क्लासिक लेवल को टैप करता है, और फिर डाउन आता है। डाउन आने के बाद प्राइस अब की बार खुद का आईडीएम क्रिएट कर लेता है। दो तरीके से आईडीएम क्रिएट करता है, एक खुद का प्राइस क्रिएट कर लेता है, और एक बार प्राइस अपने आप बना लेता है। मैं दिखा देता हूँ अभी किस तरीके से। देख, ये वाला हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस होगा, ये वाला हम लोगों का एक इंड्यूसमेंट होगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर आपको हमेशा ही यूज करना है। आप हो सके तो अगर पीडीएफ पढ़े होगे तो देखे होगे, ठीक ना। ये वाला बॉस होगा, ये वाला इंड्यूसमेंट होगा, और ये वाला हम लोगों का ट्रैप इंड्यूसमेंट होता है। मैं ट्रैपिंग वगैरह अभी बता रहा हूँ, बस आप ध्यान में रखना, ये वाला ट्रैप इंड्यूसमेंट होता है, और रियल इंड्यूसमेंट ये वाला होता है, एक्चुअल वाला। और ये वाला हम लोगों का फिर से बॉस होता है, और ये वाला हम लोगों का एक्चुअल इंड्यूसमेंट होता है, हम बॉस। और प्राइस इधर के पीओआई से जाता है, इधर के पीओआई से। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में इतना आसान लगेगा, लेकिन जब एक्चुअल में आप करोगे ना, तो आपका क्या बोलो, दिमाग खराब कर देगा बहुत ज़्यादा। ये वाला इधर से हम लोगों का एक की लेवल आ रहा होता है, की लेवल को प्राइस टैप करता है, तो हम लोगों का की लेवल को प्राइस जब टैप कर देता है, तो ये वाला स्विंग हम लोगों का बॉस नहीं होता, लिक्विडिटी हो जाता है, या फिर बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो जाता है, क्योंकि ये वाला की लेवल टैप हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में ये बॉस वाला लिक्विडिटी स्वीप या टीएस बन जाता है। और फिर पहला जो स्विंग होता है, वो वाला हम लोगों का आईडीएम ही होता है। लेकिन अब की बार क्या करता है कि प्राइस वो वाला की लेवल को टैप किया है, तो प्राइस आईडीएम को लेते हुए भी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है। ये वाला हम लोगों का एमएसएस कहलाता है, एमएसएस। और जो हम लोग एमएसएस कहलाता है, फिर प्राइस अप साइड जाता है, अप साइड जाने के बाद ये जो स्विंग है, ये वाला हम लोगों का आईडीएम कहलाता है। और फिर से यहाँ पे हम लोगों का क्या कर देता है, बॉस कर देता है। और इधर पे जो पीओआई होता है, क्यूएम लेवल, क्लासिक लेवल, उसको टैप करके प्राइस गिरता है। फिर से प्राइस इधर पे बॉस कर देता है। बॉस करने के बाद ये वाला हम लोगों का फिर से आईडीएम होता है, या फिर टर्टल सूप, जो आपको कहने का मन कह देना, वो होता है। और इधर पे फिर से प्राइस आता है, और इस वाले की लेवल से गिरता है, इधर की लेवल से। और अब की बार क्या करता है कि प्राइस खुद का आईडीएम, देखो इसमें, यहाँ पे भी खुद का आईडीएम क्रिएट किया, यहाँ पे भी खुद का आईडीएम क्रिएट किया, लेकिन प्राइस इधर पे भी आईडीएम क्रिएट कर देता है, इधर पे भी। यहाँ तो खुद का किया, यहाँ पे भी खुद का, यहाँ पे भी खुद का, लेकिन प्राइस इधर पे भी आईडीएम क्रिएट कर देता है, और उस आईडीएम को लेकर के गिर जाता है डायरेक्ट। मैं दिखा देता हूँ, ये वाला आईडीएम होता है, आईडीएम, ये वाला टर्टल सूप या आईडीएम जो मन नाम मान लेना, ये बॉस होता है हम लोगों का, ये भी बॉस ही होता है। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं कि इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये वाला स्ट्रक्चर पता चला सिंपल है, किस तरीके से यूज़ करना है। आईडीएम है ऊपर अप, आईडीएम के अबव वाला की लेवल यूज़ करना है, यानी लिक्विडिटी के अबव वाला, लिक्विडिटी के बिलो वाला यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल। प्राइस क्या करता है कि अप साइड जाता है, डाउन आता, अप साइड जाता, और इधर पे आकर के शिफ्ट कर देता है, ये वाला एमएसएस कर देता है। एमएसएस करने के बाद फिर से प्राइस अप साइड चला जाता और डाउन आ जाता, और डाउन जाने के बाद ये वाले की लेवल से प्राइस टैप करके गिर जाता, ये वाले की लेवल से। तो ये वाला हम लोगों का की लेवल जो होता है ना, एक्चुअल में ट्रैप की लेवल होता है। जिस तरीके से इसमें ये आईडीएम लिया नहीं है और प्राइस यहीं से गिर जाए, तो ये वाला हम लोगों का की लेवल जो होता है, ये ट्रैप की लेवल होता है, ये वाला, ठीक ना। ये सिंपल है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यही वाला हमेशा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, और एंट्री आपको हमेशा यहीं से ही लेना, शॉर्ट शॉर्ट हमेशा यहीं से करना, और आपका टारगेट ये वाला होगा। और एंट्री हमेशा यहाँ से लेना, टारगेट ये, एंट्री ये, टारगेट ये, बॉस तक। फिर इसी तरह अप ट्रेंड में जाना है, आईडीएम ये होगा, और ये यहाँ से हम लोगों का एंट्री होगा, बॉस तक टारगेट होगा। तो ये सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ। अब मैं बता रहा हूँ रेंज, एक ट्रेडिंग रेंज। हम लोगों को पता नहीं चलता साला, हम लोगों को किसके कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को ट्रेड करना है। तो मैं दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग रेंज क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग रेंज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बेसिकली ये वाला देख लो। हाँ, मैं इधर पे भी दिखा सकता हूँ, देखो यहीं पे दिखा देता हूँ।
प्राइस क्या किया कि डाउन आया, अप गया, फिर डाउन आया। ये वाला स्विंग क्या हुआ? ब्रेक कर गया यानी बॉस कर दिया। और इसके इंटरनल में ऐसा कुछ बनाया, क्रिएट किया इंटरनल में। और फिर अप जाता, फिर डाउन आ जाता, ये वाला बॉस कर देता। और फिर चला जाता है, इसको एक बार ट्रैप कर लेता है। और यही यहीं पे सारा प्लेयर ट्रैप हो जाता और वो ऐसा ले जाता है मार्केट। फिर से डाउन आता है, फिर से ये वाला बॉस कर देता है, फिर अप जाता है। ये वाला विदाउट इंड्यूसमेंट वाला था, जहाँ पे लोग ट्रैप होता है विदाउट इंड्यूसमेंट, यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। फिर से डाउन आता है, इसके इंटरनल में ये वाला बॉस यहाँ पे हुआ, इसके इंटरनल में इतना सारा स्ट्रक्चर बना है, ठीक ना। तो प्राइस डाउन आता है, फिर डाउन आता, और फिर यहाँ पे एक डाउन आता, फिर से अप साइड जाता, फिर से डाउन आ जाता। तो आप गौर करके देखो तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये वाला हम लोगों का इंड्यूसमेंट होगा, और ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप होगा। और एक्चुअल हम लोगों का एंट्री यहाँ से होगा, एंट्री यहाँ से। और ये वाला बॉस था, ये वाला बॉस था। तो हम लोगों को शॉर्ट यहाँ से करना था, और लॉन्ग टारगेट ये वाला रहता है ड्रॉन लिक्विडिटी। तो यहाँ से इसमें सेम ऐसा ही सीन है। तो ये वाला देखो बॉस यहाँ पे हुआ, बॉस हुआ, और ये वाला हम लोगों का इंड्यूसमेंट था, और ये वाला हम लोगों का इसके इंटरनल में बना है, इंटरनल में, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल लिक्विडिटी या फिर बाय साइड लिक्विडिटी कह देते हैं। इंटरनल में बना है, एक्सटर्नल में नहीं बना है, ठीक ना। ये बाय साइड प्राइस इस वाले लेवल से, क्लासिक लेवल से गिरा है प्राइस। और ये वाला हम लोगों का क्या होगा? बॉस होगा। शॉर्ट यहाँ से करना, और ये वाला एसएल होगा, और टारगेट ये वाला होगा। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? हाँ, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा ट्रैपिंग, किस तरीके से ट्रैपिंग करता है मार्केट। मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए क्लियर तरीके से। तो उससे पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक ना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग हाई लो तो मेरे ख्याल से बेसिक को पता ही होगा। स्ट्रॉन्ग हाई लो, प्राइस डाउन आता, अप साइड जाता, फिर डाउन आता, एक बार टर्टल सूप हो जाए। टर्टल सूप होने के बाद प्राइस एमएसएस कर दे, इधर से टर्टल सूप करे और इधर से एमएसएस करे, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हाई हो जाता है ना। फिर सेम ऐसा ही डाउन आता, फिर डाउन आता, फिर डाउन आता, फिर अप आकर के ये डाउन आ जाता, यानी ये वाला टर्टल सूप हो जाए। और इधर पे एमएसएस करे, एमएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये वाला हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई हो जाता है, यानी प्राइस उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक ना। स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो पता चल गया। और सिंगल लिक्विडिटी और हिडन लिक्विडिटी तो मैंने उसी दिन बता रखा है ना, जिस दिन वाला। हाँ, हिडन लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करता है, सिंगल लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करता है, वो मैंने बता रखा है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इंड्यूसमेंट ना, इंड्यूसमेंट का अलग अलग नाम है, इससे कंफ्यूज होना ही नहीं है। इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी, स्टॉप हंट, टर्टल सूप, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब सारा इंड्यूसमेंट का ही नाम है एक तरीके से, ठीक ना। अब मैं बता रहा हूँ वही थोड़ा सा ट्रैपिंग। उसके बाद मैं बताऊंगा एंट्री मॉड्यूल, उसके बाद ये वाला क्लास कंप्लीट हो जाएगा। एंट्री मॉड्यूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि उसी के बेस पे एंट्री लेना है, ठीक ना। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा आपको मेरे ख्याल, मेरे को पहले ड्रॉ करने दो। अप जाता है प्राइस, फिर डाउन आता है, फिर एक टर्टल सूप करता है फॉर्म। टर्टल सूप फॉर्म करने के बाद इधर पे अप साइड चला जाता है, इधर पे एक स्विंग बनाता है, फिर अप साइड जाता है। अप साइड आने के बाद इधर पे एक टर्टल सूप फॉर्म करता है, फिर डाउन आ जाता है प्राइस। हम्म, थोड़ा सा, नहीं नहीं ठीक है। डाउन, डाउन आ जाता है प्राइस, हाँ इतना दूर तक। फिर यहाँ पे एमएसएस कर देता है प्राइस, केवल इसको लेकर के, फिर डाउन आता है, फिर बॉस कर देता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दो मेरे को, तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
क्योंकि ये वाला समझाऊँगा ना तो इम्पोर्टेंट है, इसे कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। देखो ध्यान से देखना, 1 सेकंड में और एक चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो, सबसे पहले हम लोग मैंने ये भी बता रखा है टर्टल सूप होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है, ठीक ना? और रेंज भी बता रखा है मैंने। और जो अभी मैं बता रहा हूँ सब एक ही टाइम फ्रेम पे बनता है। फ्रैक्टल है प्लस लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे जितना उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज़्यादा कम स्ट्रक्चर दिखेगा। तो फ्रैक्टल में ही लोग ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है और उसी में ट्रैप हो जाता है। बाकी मैं इस तरीके से बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ करके। ये वाला जो हम लोगों का स्विंग होता है, ये वाला क्या होता है, टर्टल सूप होता है, यानी स्ट्रॉन्ग हाई होता है ये वाला, है ना? जो कि टूटे, हाँ स्ट्रॉन्ग लो जो कि टूटेगा नहीं। और ये वाला क्या हो जाता है हम लोगों का, एमएसएस, या फिर हाँ एमएसएस ही समझ लो एक तरीके से। और ये वाला हाँ बॉस हो जाता है, बॉस हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से वही सीन है, इधर पे ये वाला क्यू एस बी आर या आरबीएस लेवल को टैप कर देता है प्राइस। ये वाला हम लोगों का की लेवल होता है जो टैप कर देता है प्राइस। अब बिलो नीचे में कोई भी की लेवल बचा नहीं है, ठीक ना? और एक ये वाला बॉस कर देता है प्राइस। क्या कर देता है, बॉस कर देता है। और ये वाला बॉस कैसे होगा, ये वाला तो बॉस होगा ही नहीं क्योंकि इधर पे कोई भी टर्टल सूप नहीं है। ये माइनर बॉस है, ये वाला क्या है, माइनर सा बॉस है, इसका कोई नाम नहीं होता। ये वाला हम लोगों का जो है मेजर बॉस है, और ये वाला सबसे मेजर है जो कि हम लोगों का टारगेट होगा बाई साइड लिक्विडिटी या फिर ड्रॉन लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, ठीक ना? जो बॉस ही नाम देता हूँ बेटर रहेगा, बॉस। अब प्राइस क्या करता है कि इधर से ना एक की लेवल आ रहा होता है, की लेवल, कोई सा भी की लेवल आ रहा होता है, उसको प्राइस टैप कर देता है। और मैं यहाँ सारा चीज़ बता रहा हूँ। और ये वाला हम लोगों का होता है, पहला जो होता है वो वाला होता है हम लोगों का आईडीएम, जो बंदे सब मार्क करते हैं। और आईडीएम लेने के बाद प्राइस क्या करता है कि की लेवल ढूंढता है, आईडीएम लेने के बाद की लेवल ढूंढता है बंदे लोग। तो ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप होगा। एक सेकंड में इसको सारा चीज़ मेरे को लिख लेने दो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तब समझ में नहीं है, तब समझ में आएगा। ये टर्टल सूप होगा, ये वाला हम लोगों का एमएसएस होगा। टर्टल सूप हो गया हम लोगों का प्राइस में। टर्टल सूप हो जाने के बाद हम लोगों का क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हाई हो जाता है जो टूटता नहीं है, बिल्कुल टूटता नहीं। और ये यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत आ गया है, मतलब ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे होता स्ट्रॉन्ग हाई, यहाँ पे भी होता, प्राइस डाउन आता, इसको टैप करता, और ये वाला फिर से सीन ऐसा ही हो जाता, स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक ना? मैं इसको हाँ, इस तरीके से रखता हूँ। ये वाला हम लोगों का क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हाई हो गया, टूटेगा नहीं। बंदे तो ये चाहते हैं ना, टूटेगा नहीं, जो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग आएगा वहीं पे हम लोग एसएल देंगे अपना। और ये वाला हो जाता है हम लोगों का बॉस या फिर एमएसएस। अब क्या करता है कि यहीं से खेल स्टार्ट होता है, यहीं से। देखो हम लोग जितना भी एमएसएनआर वाले बंदे होते हैं, हम लोग भी ट्रैप हो जाते हैं। जितना एसएमसी वाला बंदा होता है वो सब भी ट्रैप हो जाता है। जितना भी मतलब कोई भी बंदा क्यों ना हो, वो सब यहीं से ट्रैपिंग होने का स्टार्ट कर देता है। देखो जैसे कि हम लोग इसको क्या मानते हैं, आईडीएम, लेकिन एसएमसी वाले बंदे क्या मान देते हैं, एमएसएस, पहले वाले स्विंग को ही एमएसएस मान लेता है, लेकिन एमएसएनआर वाले बंदे को पहले स्विंग को आईडीएम मानता है। दूसरे स्विंग हो तो हम लोग एमएसएस मानेंगे, लेकिन दूसरा स्विंग हुआ नहीं है, पहले स्विंग स्विंग हुआ है, तो हम लोगों को पहला स्विंग हुआ तो आईडीएम मानेंगे, दूसरा स्विंग यहाँ पे होगा तब हम लोग एमएसएस मानेंगे, ठीक ना? और ये वाला हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई है। और प्राइस क्या करता है कि इस एसबीआर को टैप करता है, एसबीआर को टैप करता है प्राइस, ये वाले की लेवल को, की लेवल को टैप करने के बाद यहीं से डायरेक्ट बंदे क्या करते हैं कि आईडीएम मिल चुका होता है, स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका होता है, तो एसबीआर से क्या करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे एसएल रखता है अपना,
और टारगेट कहाँ पे रखता है, बॉस तक। ये होता है एमएसएनआर वाले बंदे ट्रेड इसी तरीके से करता है। मैं इसका ये यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। एमएसएनआर वाले बंदे इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। कंफर्मेशन एंट्री हम लोग यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट एंट्री बहुत सारा बंदा लेता है यहाँ से, और कंफर्मेशन एंट्री हम लोग यूज करते हैं यहाँ से। टर्टल सूप हो जाता है और एमएसएस कर देता है, एमएसएस कर देता है प्राइस, फिर से एक बार बॉस कर देता है। बॉस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला भी बॉस कर देता है। अब बॉस करने के बाद हम लोग पहला स्विंग क्या मानते हैं हम लोगों का, ये वाला आईडीएम हो गया, आईडीएम। और ये वाला हम लोगों का लास्ट पीओआई होता है जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, है ना। जो कि एमएसएनआर वाला ये वाला कंफर्मेशन एंट्री यूज करता है। जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर में मैंने हटा दिया स्ट्रक्चर, मैंने बता रखा ना, बताया था ना, ये वाला आईडीएम होता है, आईडीएम के बिलो वाले की लेवल से एंट्री लेना होता है। तो इसी तरह तो यहाँ से हम लोगों को एंट्री मिल जाता है, यहाँ से, यहाँ से एंट्री मिल जाता है। और टारगेट हम लोगों का क्या होता है, ये वाला। और कुछ बंदे क्या करते हैं कि उसको चूल होता है और ज़्यादा कंफर्मेशन एंट्री लेने का, तो यहाँ पे एक बार और टर्टल सूप हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एमएसएस फिर से कर देता है। तो जो रुके होते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं, इस वाले क्यूएम लेवल से फिर एंट्री मिल जाता है उसको, यहाँ से। पेशेंटली जो बैठा होता है, बहुत सारा जिसके अंदर पेशेंस होता है, यहाँ से एंट्री लेता है, ये वाला टारगेट रखता है। तो देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ कि ये वाले एसबीआर को टैप करने के बाद प्राइस एमएसएस भी दे दिया, बॉस भी कर दिया, और प्राइस लिक्विडिटी लेकर के बिल्ड करके अपसाइड इतना ऊपर चला गया, ठीक ना। तो डायरेक्ट बंदे एंट्री यहाँ से ले लेते हैं। कुछ बंदे क्या करते हैं कि मेरे जैसे आईडीएम होने देता, बॉस होने देता, बॉस होने देता, उसके बाद लास्ट पीवाई पे आता है प्राइस, उसके बाद एंट्री डायरेक्ट यहाँ से ले लेता है, इस वाले की लेवल से, इस वाले की लेवल से डायरेक्ट एंट्री यहाँ से ले लेता है। लेकिन कुछ बंदे को होता है क्या कि और एक बार एमएसएस बने, टर्टल सूप बने, जिसके कारण ये वाला, यहाँ पे टर्टल सूप हो चुका है तो ये वाला तो स्ट्रॉन्ग हाई कहलाएगा ना। तो स्ट्रॉन्ग हाई हो जाता है तो बंदे ये वाला सोचते हैं कि ये वाला टूटेगा नहीं, सेफ एसएल यहाँ पे डालते हैं अपना, ये वाला एसएल उन लोगों का सेफ होता है, और एंट्री यहाँ से ले लेता है। कुछ बंदे फिर से यहाँ पे टर्टल सूप होता है तो फिर से ये स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, ये टूटेगा नहीं, और फिर से एमएसएस हो जाता है। इसको एमएसएस करने के बाद फिर से आईडीएम बनाता है, टर्टल सूप बनाता है, और यहाँ से एंट्री लेता है, और टारगेट ये वाला रखता है, और पहला टारगेट ये वाला रखता है, बॉस वाला, माइनर बॉस, ठीक ना। लेकिन प्राइस ये तो हम लोगों का बायर ट्रैप हो गया। अब क्या होता है कि सेलर ट्रैप किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम लोगों का एक टर्टल सूप हो जाता है, ये वाला टर्टल सूप, टर्टल सूप हो जाता है। तो ये इधर से की लेवल आ रहा होता है, ये वाला की लेवल टैप करता है, ये वाला टर्टल सूप, ये वाला टर्टल सूप हो जाता है, और ये वाला हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, और इसको आईडीएम नाम मान करके इसको मान लेता है एमएसएस, क्या मान लेता है, एमएसएस। और ये वाला जितना भी आप देख रहे हो ये सब सारा हम लोगों का लिक्विडिटी मान लेता है, लिक्विडिटी इधर पे एक इंड्यूसमेंट बन जाता है, डाउन आता है प्राइस, इस तरीके से इंड्यूसमेंट स्विंग क्रिएट कर देता है, और ये वाला इंड्यूसमेंट वाला पार्ट होता है, इंड्यूसमेंट। और इधर पे पीओआई बन जाता है, इधर पे पीओआई बन जाता है, इधर पे पीओआई बन जाता है, और ट्रेड यहाँ से ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हाई। बहुत सारे बंदे इधर से क्या करते हैं कि डायरेक्ट एंट्री ले लेता है, डायरेक्ट एंट्री इस वाले की लेवल से ले लेता है, एसएल यहाँ पे रख देता है, नहीं तो इधर पे कोई सेफ की लेवल पे एसएल रख देता है। और बॉस हम लोगों का टारगेट ये वाला होता है, ये वाला बॉस हम लोगों का टारगेट रख देता है। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, बॉस हम लोगों का टारगेट ये वाला रख देता है, इसको बॉस कहते हैं। प्राइस डायरेक्ट एंट्री तो यहाँ से ले लेता है। कुछ बंदे क्या करते हैं कि सेम वैसा है जिस तरीके से बायर में ट्रैप नहीं हुआ उसी तरीके से इसको एमएसएस मान लेता है, पहला स्विंग को एमएसएस मानता है। सेलर के लिए मैं बता रहा हूँ, एमएसएस मान लेता है, और इसको इंड्यूसमेंट मानता है, जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर पे बताया था, इसको इंड्यूसमेंट मान लेता है, आईडीएम जिसको बोलते हैं। और यहाँ से क्यूएम लेवल से वो लोग एंट्री लेता है। ये था उन लोगों का कंफर्मेशन एंट्री। यहाँ पे टर्टल सूप हो जाता है तो ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, तो सेफ एसएल यहीं पे डालता है वो लोग, और टारगेट रखता है ये वाला बॉस तक, ठीक ना। हाँ, बायर्स अगर कंफर्म नहीं होता है, इस तरीके से ट्रैप करता है ना, जो कि आपका बायर्स मतलब कुछ भी काम करेगा ही नहीं, माइंड
मैं बता रहा हूँ ट्रैपिंग किस तरीके से। देखो मान लो कि बहुत सारे बंदे का सेमी बायस थोड़ी ना होता, मार्केट है। बहुत सारे बंदे का अप ट्रेंड का बायस होता है, बहुत सारे बंदे का डाउन ट्रेंड की लेवल टैप हो चुका होता है, एमएसएस भी कर चुका होता है, आईडीएम भी बना, ये वाला हम लोगों का इंड्यूसमेंट भी हो जाता है, इधर पे की लेवल भी मिल जाता है, ये वाला की लेवल को टैप कर देता है प्राइस, इतना सारा बेयरिश भी चला जाता है, प्लस बेयरिश जाने के बाद वो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता है, एमएसएस कर देता है, एमएसएस करने के बाद फिर से आईडीएम क्रिएट कर देता है, आईडीएम क्रिएट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक क्यूएम लेवल फॉर्म करता है, वहां से एंट्री लेता है। कितना कंफर्मेशन एंट्री यूज किया देख रहे हो। कंफर्मेशन एंट्री यूज करने के बाद एंट्री यहाँ से ले लेता है, बॉस तक यहाँ पे टारगेट रखता है, इंटरनल से आएगा तो भाई ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल तो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि टारगेट तो वही होना चाहिए। तो वहां से एंट्री लेता है, प्लस बायर सब भी इधर पे अगर बाइंग में बैठा है तो ये वाला एमएसएस ना होकर के आईडीएम मानता है, और ये वाला हम लोगों को टर्टल सूप होता है, तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो यहाँ से एसबीआर से हम लोगों को एंट्री मिलता है, प्लस यहाँ से डायरेक्ट बहुत कोई एंट्री ले लेता है कम लॉट से, और बहुत कोई क्या सोचता है कि एमएसएस होने दो, आईडीएम होने दो, उसके लास्ट पीओएस लेंगे। देखो यहाँ पे आया प्राइस, फिर से यहाँ पे टर्टल सूप हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग आई बन गया, ठीक ना। यहाँ पे फिर से एमएसएस देखने के बाद, आईडीएम देखने के बाद एंट्री ले लेता है हैवी लॉट से, तो प्राइस अप साइड जाता भी है, देखो अप साइड गया भी है, लेकिन फिर से ओवरऑल सेलिंग में ही आ जाता है। लोगों को सारा मतलब बायर जितना था सारा ट्रैप हो गया, उन लोगों का एस एल ये स्विंग के बिलो था, ये वाला एस एल ले लिया, एस एल ले लिया, जिसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, और जितना भी इधर पे सेलर था उन लोगों का भी एस एल उड़ा लिया है, ये वाला स्विंग इधर पे बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब बायर स्लैब्स, बायर ट्रैप, सेलर ट्रैप, और रियल एक्चुअल मूवमेंट ये वाले लास्ट पीओआई से आता है, जो कि बड़े प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होता है। जब लास्ट पीओआई को टैप करता है ना प्राइस, तो बड़े प्लेयर ये चाहते हैं कि मतलब जितने भी मतलब क्या बोलते हैं छोटे छोटे प्लेयर हैं, जैसे कि हम लोग, उन लोगों को चाहता है कि एंट्री ना मिले और एकदम एक्सपेंशन आए, जितना बड़ा एक्सपेंशन आए कि एक ही बार में टारगेट हिट कर दे। इधर पे आप अगर गौर करके देखोगे ना तो बड़ा बड़ा कैंडल, इधर पे 1000 कैंडल अगर बनाया ना तो इधर पे 5 ही कैंडल में इतना बड़ा टारगेट हिट कर देगा। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बाकी आप स्ट्रक्चर में समझो किस तरीके से ट्रैप होता है, ठीक ना। देखो बायर ट्रैप कर दिया, सेलर भी ट्रैप कर दिया, और एक्चुअल में बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि एग्जैक्ट इस टाइम पे, क्वार्टर वाले टाइम पे, थर्ड क्वार्टर पे, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वार्टर पे आता है, थर्ड क्वार्टर भी सेम टाइम फ्रेम पे अलाइन होता है, प्लस की लेवल भी इधर से आ रहा होता है, क्यूएम लेवल, क्लासिक लेवल, सेम टाइम पे, और बड़े प्लेयर यहीं से डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, और इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना देता है ना कि हम लोग एंट्री ले ही नहीं पाते हैं, और कंफर्मेशन एंट्री इधर पे मिलने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि सोचता है कि हम लोग एंट्री क्यों दें, डायरेक्ट हम लोग टीपी हिट करेंगे, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना देता है। जैसे कि इसमें एंट्री इधर पे कहीं पे मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट टीपी हिट कर देगा। इधर पे देखो कितना सारा ट्रैपिंग हुआ ना, इतना सारा कैंडल लगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला बॉस है। इधर पे मेरे को बताओ कि बड़े प्लेयर यहाँ से इन्वॉल्व हुए तो कहीं पे भी बैठने का चांस दिया हम लोगों को, बिल्कुल नहीं दिया। तो वो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल में, बाकी आप इतना समझो कि हम लोगों को बैठने का चांस नहीं देता, एक ही बार में टीपी हिट कर देता है। तो उसी तरह बड़े प्लेयर यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्ट टीपी हिट कर देता है। हम लोगों का बायर भी ट्रैप हो चुका है, सेलर भी ट्रैप हो चुका है, और एक्चुअल में रियल वाला इंड्यूसमेंट हम लोगों का यही वाला होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर पे तो समझा दिए, लेकिन जब आप मार्केट पे देखोगे ना तो आप फंस जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा जो कि ये वाला हम लोगों का इंड्यूसमेंट होगा कि यहाँ से हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई आकर के ये वाला टारगेट हिट करेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। ये वाला होता है हम लोगों का ट्रैपिंग। दिख रहा है किस तरीके से होता है। मैं अब बता रहा हूँ एग्जाम्पल में चार्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक ना। ये वाला ही चार्ट पे दिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। मैं अच्छा वाला दिखाता हूँ, इधर पे भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी सेम वैसा ही हुआ, मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। बाकी मैं एक क्लियर एग्जांपल दिखाऊंगा ना तो वो वाला बेटर होगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही सीन हुआ, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। बाकी पहले वो वाला मेरे को दिखाने दो, जहाँ पे अच्छा सा बना है स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे बना है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये देखना, हाँ, ध्यान से क्या किया है कि प्राइस अप गया, देखो ध्यान से, अप गया, डाउन आया, फिर से अप गया, गया ना, और फिर से डाउन आ गया, और फिर से अप साइड चला गया, और फिर डाउन आ गया, फिर से अप साइड गया, फिर ऐसा सीन करने लगा। इसके अंदर में स्ट्रक्चर फॉर्म होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, बस इसी तरह गया। अब मैं लिखते हुए बताऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। ये वाला हम लोगों का क्या है, टर्टल सूप।
टर्टल सूप है ना? ये वाला हम लोगों का क्या है? बॉस है। और यहाँ पे आप गौर करके देखोगे तो ये भी हम लोगों का टर्टल सूप है। और इधर से गौर करके देखोगे तो इधर से एक की लेवल आ रहा है। अगर आप देखोगे तो इधर से एक की लेवल आ रहा है। इधर से इधर से की लेवल आ रहा है, ठीक है ना? मैं उतना दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम है नहीं। तो देखो उधर से एक की लेवल आ रहा है, बस इतना समझो कि की लेवल आता है तभी तो उधर से रिएक्शन मिल करके बेयरिश जाता है मार्केट। की लेवल नहीं आएगा तो कैसे जाएगा? ठीक ना? तो वो वाला हम लोगों का, ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप हो चुका है तो स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है, बन चुका है। इधर पे भी टर्टल सूप हो चुका है तो स्ट्रॉन्ग हाई बन गया है। और ये वाला हम लोगों का बॉस होता गया है। अभी हम लोगों का टारगेट अपसाइड का है, बॉस। ये वाला हम लोगों का टारगेट होगा, बॉस। लेकिन जो हम लोगों का ये वाला की लेवल टैप हुआ उन लोगों का बायस डायरेक्शन बेयरिश है। तो उन लोगों का टारगेट ये वाला होता है, बॉस। मैं दिखाऊंगा पूरा प्रूफ करके। बस आप हाँ हाँ करते जाओ और देखते जाओ। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पे पूछ लेना। ये वाला सेलर का ये वाला होगा टीपी, बायर का टीपी ये वाला होगा। तो मैं दिखा देता हूँ दोनों ट्रैप किस तरीके से मार्केट किया, दोनों को ट्रैप किया। तो देखो पहला जो होता है ये वाला आईडीएम होता है, ठीक ना? दूसरा जो होता है ये वाला एमएसएस होता है ना? लेकिन क्या करता है कि प्राइस ये वाला हम लोगों का आईडीएम लेता है। अभी मैं बायर के लिए समझा रहा हूँ, अभी समझो कि बायर्स किस तरीके से ट्रैप होता है, फिर मैं सेलर ट्रैपिंग के लिए भी बताऊंगा। ये वाला आईडीएम होता है और ये वाला हम लोगों का सेल साइड लिक्विडिटी लिक्विडिटी होता है। इसके बिलो कोई सारा भी लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक ना? और ये वाला हम लोगों का एक एसबीआर लेवल होता है। जिस तरीके से ना मैं पूरा दिखाया हूँ उस पे, इस पे ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी होगा। इसमें जिस तरीके से मैं दिखाया हूँ, किधर गया भाई? हाँ देखो, ये वाला एसबीआर लेवल दिखाया था ना, और ये वाला आईडीएम दिखाया था। बस ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई है जो कि मैंने दिखाया था। तो सेम वैसा ही फॉर्म हो रहा है, मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ। आप जहाँ समझ में नहीं है वो वहाँ पे बोल देना। ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी होगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई होगा, ये वाला हम लोगों का टर्टल सूप होगा। अब प्राइस क्या करता है कि बहुत सारे बंदे यहीं से ये वाले की लेवल से, काहे कि इसके बिलो कोई सारा भी लिक्विडिटी है ही नहीं। यही वाला था लास्ट लिक्विडिटी। और ये वाला था एसबीआर लेवल। और यहाँ पे एंट्री ले लेता है बंदा, इतना छोटा सा एसएल देता है और टारगेट ये वाला रख देता है, बॉस। बॉस अब क्या करता है कि बहुत सारे बंदे को चूल होता है मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, तो वो एमएसएस देखता है। ये वाला हम लोगों का एमएसएस होता है। अब क्या करता है कि प्राइस डाउन आता है, आईडीएम क्रिएट करता है। ये वाला सिंगल लिक्विडिटी है हम लोगों का, और ये वाला हम लोगों का सिंगल लिक्विडिटी, ये वाला आईडीएम है। और ये वाला हम लोगों का मीन थ्रेशोल्ड की लेवल होता है। इसका मीन थ्रेशोल्ड एकदम लास्ट पीओआई मिला हम लोगों को, लास्ट पीओआई ट्रेड करने के लिए। ये लोग, ये था जो ये मैं बता रहा हूँ, ये लोग कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं यहीं से, लॉन्ग करता है यहीं से। और एसएल रखता है इसके बिलो पे, क्योंकि इधर पे टीएस हो चुका है, ये टूटेगा नहीं। ये टर्टल सूप हो चुका है, ये टूटेगा नहीं। तो एसएल रखता है वहीं पे, एकदम एसएल छोटा सा रखता है यहीं पे। देखो रखा है ना यहीं पे एसएल। और एसएल लिया भी नहीं है, अप साइड जाएगा। अब टारगेट रखता है अप साइड का, ये वाला। अब कुछ बंदे क्या करते हैं कि लास्ट पीवाई पे फिर से आने का वेट करते हैं। देखो आईडीएम हुआ है, टर्टल सूप भी हो चुका है, यहाँ से फिर से एंट्री लेता है और एसएल रखता है ये वाला ही। और टारगेट रखता है वो वाला, बॉस। ये वाला रख देता और यहाँ पे बॉस हो जाता, बॉस। कुछ बंदे चाहते हैं क्या कि बॉस एक बार होने दो और फिर से प्राइस डाउन आए। जैसे कि यहाँ पे आया भी है, ये दोनों लिक्विडिटी है, ये आईडीएम वाला लिक्विडिटी है। और ये वाला लास्ट पीओआई है हम लोगों का, लास्ट पीओआई। यहाँ से लोग एंट्री लेता है कुछ बंदा, लॉन्ग। रिजेक्शन भी प्रॉपर मिल रहा होता है। देखो ये रिजेक्शन कैंडल देखो कितना बड़ा बड़ा, रिजेक्शन भी मिल रहा होता है। एंट्री ले लेता है एग्रेसिवली और ये वाला टीपी रखता है। लेकिन एट द एंड में क्या होता है कि उन लोगों का एसएल चला जाता है। यहाँ पे भी चला गया, इतना ऊपर गया, फिर से भी चला गया एसएल। अब सोचता है कि बार बार एसएल जा रहा है तो अब हम लोग सेलिंग करेंगे। तो देखो आईडीएम ये वाला होता है और ये वाला सेलर के लिए अब मैं बता रहा हूँ। बायर तो यहाँ पे भी ट्रैप हो गया, यहाँ पे भी ट्रैप हो गया, यहाँ पे भी हो गया।
मैं सेलिंग के लिए बता रहा हूँ। ये वाला एमएसएस मानता है वो लोग, और ये वाला आईडीएम मानता है, ठीक ना। और ये वाला जो स्विंग देख रहे हो इसको आईडीएम मानता है। और इधर पे एक की लेवल आ रहा होता है, ये वाला बीपीआर लेवल मैंने बता करके रखा है, बीपीआर लेवल बहुत अच्छा वर्क करता है। देखो बीपीआर लेवल, बीपीआर लेवल है, आईडीएम भी है, एक बार टर्टल सूप भी हो चुका है। डायरेक्ट बंदे शॉर्ट कर देते हैं यहीं से, और बीपीआर के ऊपर एसएल रख देता, और टारगेट ये वाला रखता। एग्रेसिवली जो एंट्री लेता है वो सब। बहुत सारे बंदे एग्रेसिवली एंट्री नहीं लेता, इसको मानता है एमएसएस, पहले एमएसएस होने देता, फिर से एक बार आईडीएम बनने देता। देखो आईडीएम क्रिएट हुआ, अब की बार क्या करता है कि आईडीएम बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, एमएसएस हो जाता है, तो यहाँ से एंट्री लेता है। कंफर्मेशन एंट्री उन लोगों का होता है, क्योंकि एंट्री मिलता भी है, और टारगेट ये वाला होता है बॉस। तो देखो, और रियल में एक्चुअल में इंड्यूसमेंट ये वाला होता है। देखो, सेलर ट्रैप सेल साइड लिक्विडिटी, बायर ट्रैप बाय साइड लिक्विडिटी। और मैंने बताया था ना, जब बड़े प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं तो कितना ज्यादा एग्रेसिवली मूव आता है, एंट्री भी नहीं मिलता है ना। और प्लस टाइमिंग का भी खेल है। देखो, ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी हंट किया, ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी हंट किया, और एकदम ये वाला लास्ट पीओआई को, सॉरी, ये वाले सिंगल लिक्विडिटी को लिया, और हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊंगा जा करके, यहाँ पे आपको क्लासिक लेवल मिल जाएगा, क्लासिक लेवल। ये वाले लेवल को टैप करता है, और ये वाला जो होता है हम लोगों का टर्टल सूप होता है, एक्चुअल वाला टर्टल सूप, टीएस। और यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई होता है, ये वाला होता है, यहाँ से हम लोगों का बड़े प्लेयर इन्वॉल्व होता है, बड़ा प्लेयर यहीं से एसएल देता है इतनी सा, और टारगेट रखता है इतू सा। क्या मैं बोल रहा हूँ पता चल रहा है। बायर भी ट्रैप कर देता है, सेलर भी ट्रैप कर देता है, और लास्ट में जाकर के यहाँ से एंट्री लेता है बड़ा प्लेयर। प्लस एंट्री आप बोलोगे कि हमको तो, हम कैसे जानेंगे जो कि यहीं से मिल जाएगा एंट्री, कहा है इतना भी डाउन आ सकता है, प्लस यहाँ से गया तो क्यों नहीं यहीं से चला गया, ये भी तो आप माइंड में रख सकते हो। ये तो डाउट बनना चाहिए ना। तो सबका डाउट ये क्लियर करेगा ये क्वार्टर। हाँ, ये मैं बताऊंगा तब आपको ये वाला डाउट क्लियर करेगा। देखो, टाइम एंड प्राइस का बहुत बड़ा खेल होता है। जब तक इसका टाइम नहीं होगा, प्राइस इसी तरह करता रहेगा, चाहे पीओआई पे आ जाए। इधर पे मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। देखो, ये वाला हम लोग मान लो कि की लेवल है, की लेवल है ये वाला, टाइमिंग अभी नहीं हुआ है, तो प्राइस की लेवल को टैप करेगा, और स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे देगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर से ट्रैप करेगा, और फिर से अपसाइड भी जाएगा। लेकिन एट द एंड वो फेल होकर के डाउन, इतना डाउन आ जाएगा, और फिर से प्राइस टर्टल सूप करने के बाद पूरा एग्रेसिवली अपसाइड चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा सेम इसके कारण होता है, टाइमिंग नहीं हुआ होता है ट्रेड करने का। जब तक टाइमिंग नहीं होगा तब तक एंट्री ना लो। समझ में आ गया? इसमें भी टाइमिंग नहीं हुआ था, इसीलिए इतना ज़्यादा ट्रैप किया। मैं दिखाता हूँ एक थोड़ा सा ओवरव्यू एग्जांपल के साथ। ये मैं क्वार्टर चालू कर दिया, चालू कर दिया, ठीक ना। क्वार्टर में चालू, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, क्वार्टर मैं हटा देता हूँ। अब देखो, क्वार्टर का टाइमिंग का खेल, मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट इसको मार्क कर देता हूँ। एक सेकंड, किधर गया, हाँ। 5 मिनट पे जाता हूँ, क्लियर दिखिए। उतना दूर तक चार्ट होगा तो ना, नहीं तो चार्ट होगा तो सही। नहीं है चार्ट, 15 मिनट पे जाता हूँ। देखो, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको डीप कर देता हूँ लाइन। ये मैंने बस इसी तरह बता दिया, कुछ दिख रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है? क्या? क्या? हाँ, और टाइमिंग, टाइमिंग मैं बता रहा, वो नहीं बता रहा हूँ जो कि क्या दिख रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि
टाइमिंग देखो, की लेवल अलाइन हो रहा है प्लस टाइमिंग देखो, ये जो क्वार्टर मैंने मार्क किया था एग्जैक्ट टाइमिंग पे मूव किया है, विदाउट टाइमिंग के बिना मूव ऐसा ही करेगा कंसोलिडेशन वाला। जब टाइमिंग हो जाएगा ना तब मूव एकदम एक्सपेंशन वाला करेगा इस तरीके वाला। अब बड़े प्लेयर इसी में इन्वॉल्व होता है ना कि इसमें। पता चला किस तरीके से ट्रैप होता है। तो ट्रैपिंग मैंने बता दिया, ठीक ना। अब मैं बता रहा हूँ एंट्री मॉडल। आपको आज से ही एंट्री लेने का स्टार्ट कर देना है। जब मैं क्वार्टर बताऊंगा ना तब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पे एंट्री लेना है। लेकिन मैं आज ही बता देता हूँ एंट्री मॉडल। कितना टाइम है? 1:30 ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये तो पता चल गया किस तरीके से होता है ट्रैपिंग, लोगों को किस तरीके से बाय ट्रैप करता है, सेल ट्रैप करता है, फिर अपसाइड जाता है ना। रिमूव कर दूं सारा? कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी मैं रिमूव। ठीक है, फिर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीन क्या होता है। 5 मिनट पे मैं 3 मिनट पे जाता हूँ, देखो। हाँ, प्राइस अभी अप जा रहा था, ओवरऑल बायस बेयरिश है, लेकिन फिर भी ट्रैपिंग किस तरीके से होता है ये देखो। डाउन आया, अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर से अप साइड गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप साइड गया, फिर से डाउन, फिर से अप साइड एकदम हाई पे लगा है। इतना बड़ा बड़ा एक्सपेंशन कैंडल मिलता है ना तो लोग ट्रैप हो ही जाता है, डायरेक्ट एग्रेसिवली कूद जाता है। देखो इसमें क्या सीन है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर देखो। बाकी मैं इसमें भी करके ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इधर पे ना की लेवल आ रहा था जो कि मैंने बता रखा था, ये वाला की लेवल है। और ये वाला हम लोगों का एक एमएसएस है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंट्री किस तरीके से लेना वो मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल 2 का एंट्री मॉड्यूल है, हमेशा यही वाला यूज करना। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, की लेवल। कौन सा की लेवल? जिसके बिलो इंड्यूसमेंट हो, लिक्विडिटी हो, सेल साइड लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, ये वाला होगा। इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट, ये वाला होगा ट्रैप। देखना मैं किस तरीके से मतलब सारा चीज अलाइन करता हूँ। ट्रैप, एक सेकंड, TRAP, ट्रैप, ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई है, टूटेगा नहीं। ये वाला होता है हम लोगों का बॉस। इसके अंदर में क्या किया उसके उससे कोई मतलब नहीं, देख रहे हो ये इंटरनल है, ठीक ना। ये वाला बॉस, ये माइनर सा बॉस होगा, ठीक। ये वाला हम लोगों का लिक्विडिटी वाला पार्ट होगा, लाइक लिक्विडिटी। और ये वाला हम लोगों का सेल साइड लिक्विडिटी होगा या फिर ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, ड्रॉन लिक्विडिटी। देखो, सबसे पहले आपको की लेवल फाइंड करना, उसके बिलो लिक्विडिटी होना चाहिए और टर्टल सूप होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, ठीक ना। टर्टल सूप होगा, स्ट्रॉन्ग हाई बन जाएगा। यहाँ पे भी टर्टल सूप हुआ लेकिन ट्रैप हुआ ना, जिस तरीके से मैंने बताया ट्रैपिंग किस तरीके से होता है। ये वाला हम लोगों को हमेशा कोशिश करना लास्ट पीओआई लो, लास्ट पीओआई लोगे तो ट्रैप नहीं होगा। ये वाला हम लोगों का बाई साइड लिक्विडिटी होगा, ये आईडीएम होगा, ये ट्रैप होगा, ये बॉस होगा। प्लस ये वाला हम लोगों का की लेवल है। की लेवल किस कौन सा टाइम फ्रेम का है मैं दिखा रहा हूँ, 3 आवर का है वो। मैंने बता रखा है इसीलिए मैं शायद से नहीं बताता तो चलता। 3 आवर को तो नहीं दिख रहा वो, कौन सा था मैंने बताया था सर। हाँ, 15 मिनट का। देखो, ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये की लेवल 15 मिनट का था, अब मैं जाता हूँ 5 मिनट पे। अब मेरे को डायरेक्ट एंट्री शॉर्ट यहीं से हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे बंदे यहीं से करता है, जो बात क्लियर, यहीं से शॉर्ट करता है, टारगेट ये वाला रखता है और एसएल इतनी सा देता है, ये वाला स्विंग का एसएल देता है, क्योंकि टीएस हुआ है वहां तक जाएगा नहीं, प्राइस कभी नहीं जाएगा, टर्टल सूप हो चुका है। ये वाला देखो ध्यान से, इधर पे टर्टल सूप हो चुका है, सिंगल लिक्विडिटी रहता तो जाता प्राइस, तो हम लोग पूरा एसएल रखते हैं, ठीक ना। लेकिन सिंगल लिक्विडिटी वहां, क्या क्या क्या, हेलो आवाज नहीं आ रहा, ओ आवाज कट रहा है क्या मेरा? हाँ ठीक है फिर। तो देखो,
टर्टल सूप ये वाला हुआ, सिंगल लिक्विडिटी होता ना तो हम लोग एसएल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे। लेकिन सिंगल लिक्विडिटी है नहीं, इसीलिए मैं एसएल यहाँ पे रखूंगा, ठीक ना। अब मेरा टारगेट ये वाला होगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट हो चुका है, बाय साइड लिक्विडिटी हंट हो चुका है, की लेवल भी मिल चुका है। ये डायरेक्ट एंट्री था, क्योंकि इधर पे बॉस हुआ है, मेरा ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड है। तो ये वाला हम लोगों का की लेवल था, टारगेट इतना बड़ा था और मतलब एसएल उतना छोटा था। अब हम लोग लेते हैं कंफर्मेशन एंट्री, ये वाला होगा एमएसएस। नहीं, अभी मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर के बेस पे मैं दिखा देता हूँ, हाई टाइम फ्रेम पे हो सके तो। हाँ तो देखो 15 मिनट देखो यूज करो, हाई टाइम फ्रेम का की लेवल देखना है, ठीक ना। लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना, 5 मिनट का स्ट्रक्चर के बेस पे मैं बता रहा हूँ एंट्री। टर्टल सूप हो जाए, बॉस हो जाए, सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो जाए, की लेवल देखना है 5 मिनट का। उसके अबव टाइम फ्रेम पे जाओ 15 मिनट पे, 15 मिनट पे की लेवल मिल चुका है। अब मेरे को जाना फिर से 5 मिनट पे, मैं डायरेक्ट एंट्री वहां से ले सकता हूँ। बाकी वहां से अगर नहीं लूंगा, जिस तरीके से मैंने बताया, बहुत बंदे को कीड़ा होता है कंफर्मेशन एंट्री लेने का, और मेरे को भी है। तो मैं ये एक बार एमएसएस होने दूंगा। बाकी ये वाला हम लोगों का क्या होगा, बॉस, माइनर वाला, और ये वाला हम लोगों का मेजर बॉस होगा, बॉस। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला हम लोगों का इंड्यूसमेंट होगा, फर्स्ट वाला स्विंग हमेशा इंड्यूसमेंट होता। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है ये वाला की लेवल से जाएगा, ये वाला की लेवल से जाएगा, उधर वाले की लेवल से नहीं जाएगा, इधर सारा की लेवल टैप है, यहाँ पे टर्टल सूप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग की लेवल ये वाला बन चुका है, ये टूटेगा नहीं। आप बोलोगे कि ये वाला अभी पे बाकी है यहाँ वाला, लेकिन 15 मिनट पे जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है, यहाँ पे वीक है, मैं दिखा दूंगा। बाकी वो वाला हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई है, यहाँ पे भी आप गौर करके देखो तो एक स्ट्रॉन्ग हाई बना है, टर्टल सूप हो चुका है, तो वो टूटेगा नहीं। ये वाला बॉस है, माइनर वाला, जिसको इंटरनल बॉस कहते हैं। और एक ऑर्डर फ्लो भी है, ये वाला पूरा ऑर्डर फ्लो कहलाता है, ये वाला पूरा एक ऑर्डर फ्लो कहलाता है, कहलाता है ना, एक ऑर्डर फ्लो कहलाता है। ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, ये हिडन होता है। पूरा ऑर्डर फ्लो को आप मार्क करो, और प्राइस का सी से जाएगा एग्जैक्ट, देख रहे हो सी कहाँ है। लेकिन मैं डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, बाकी ये वाला हिडन होता है, याद रखना। ये मैं हटा दे रहा हूँ। ये वाला हम लोगों का क्या होता है, एक की लेवल होता है ओपन क्लोज, ये वाला क्लासिक लेवल होता है, ये वाला एसबीआर लेवल होता है, इतना सारा लेवल है, आईडीएम है। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है कहाँ से गिरेगा, तो अब मैं रिफाइनमेंट के लिए 15 मिनट पे जाऊँगा। 15 मिनट पे मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, एक की लेवल ये वाला दिख रहा है, एक की लेवल ये, एक की लेवल ये। अब मैं जाता हूँ 30 मिनट पे। 30 मिनट पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं मार्क किया। देखो ये स्ट्रॉन्ग हाई है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ये दो ही की लेवल मेरे को नजर आ रहा है। अब मैं जाता हूँ 1 आवर पे, 1 आवर पे ये यहाँ पे भी कुछ नहीं नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है ये वाला। अब मैं जाता हूँ 2 आवर पे, 2 आवर पे हाँ, 2 आवर पे जा रहा हूँ, अभी आ रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है? अब आया ना, थोड़ा सा इशू हो रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं जाता हूँ 3 आवर पे, 3 आवर पे आ गया। 3 आवर पे आकर के देखो तो ये वाला हम लोगों का स्ट्रॉन्ग हाई है, बायस भी अलाइन हो रहा है। तो प्राइस अब मैं रिफाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट रिफाइनमेंट यहीं तक होता है, 3 आवर 2 आवर तक ही। अब मैं जाता हूँ फिर से, कहाँ पे स्ट्रक्चर था मेरा, 5 मिनट का, तो 5 मिनट पे ही जाता हूँ। 5 मिनट पे आने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ से ले सकते हो, डायरेक्ट। और हो सके तो थोड़ा सा आप रिफाइनमेंट करोगे तो ये वाला आएगा, ये वाला। और आपका डायरेक्ट एंट्री यहाँ से होगा। डाउन जाना है तो यहाँ से अप साइड का रिफाइनमेंट करो, अगर अप जाना है तो, अगर यहाँ है तो डाउन साइड रिफाइनमेंट करो, ठीक ना। मेरा एस एल ये वाला होगा, इधर पे ये वाला, और मेरा टारगेट ये वाला पहला होगा, माइनर बॉस, और मेजर ड्रॉन लिक्विडिटी ये वाला। ये क्या था, हम लोगों का कंफर्मेशन एंट्री था। प्लस यहाँ पे हम क्वार्टर भी यूज कर लेंगे, लेकिन क्वार्टर मैंने बताया नहीं अभी, तो अभी आपको ध्यान नहीं देना, बाकी आप एंट्री इसी तरह लोगे। क्वार्टर में क्या है कि ये वाला हम लोगों का थर्ड क्वार्टर है, एक्सपेंशन क्वार्टर है, एंट्री हमेशा क्वार्टर के अंदर ही लेना है। देख रहे हो, यहाँ पे भी क्वार्टर यूज करना है, यहाँ पे क्वार्टर, ठीक ना। एंट्री हो सके तो तीसरे क्वार्टर में ही लो। यहाँ पे तो मैं पहला क्वार्टर में भी ले लिया हूँ, क्यों लिया हूँ, क्योंकि मेरा की लेवल आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे
पहले क्वार्टर में ही एंट्री ले लियो, लेकिन बेस्ट होगा तीसरा क्वार्टर में एंट्री लो, ठीक ना? यहाँ पे क्वार्टर के साथ एंट्री मिल रहा था, इसीलिए इतना बड़ा एक्सपेंशन आया। क्वार्टर के साथ की लेवल भी अलाइन हो रहा है, इसीलिए इतना बड़ा एक्सपेंशन आया। यहाँ पे क्वार्टर अलाइन नहीं हो रहा था, पहले ही की लेवल टैप हो चुका था, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक ना? ये हम लोगों का माइनर बॉस होगा। इसी तरीके से हम लोग एंट्री लेते हैं। देख चुके हो एंट्री किस तरीके से लेते हैं? हेलो, कट रहा है क्या? आवाज कट रहा है। हाँ, एक तो एंट्री हम लोग इस तरीके से लेते हैं, दूसरा एंट्री हम लोग किस तरीके से लेते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला, हाँ, एसएमसी टाइप का हो गया, ठीक ना? अब मैं दूसरा टाइप का बता रहा हूँ, थोड़ा सा वो वाला इम्पोर्टेंट। अब सीआरटी के बेस पे मैं बता रहा हूँ, सीआरटी के बेस पे, ठीक ना? मैं जाता हूँ यूरो यूएसडी के चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे। सीआरटी यूज करना है तो हाई टाइम फ्रेम का ही यूज करना है, ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, मैंने बता रखा। तो हाँ, सीआरटी यूज करना हाई टाइम फ्रेम का। देखो, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या फाइंड करना? अप साइड ट्रेंड है तो अप साइड का स्ट्रक्चर फाइंड करना। मेरा बॉस ये वाला होगा, मेजर बॉस ये वाला होगा बॉस। अब देखोगे ध्यान से तो ये हम लोगों का टर्टल सूप है, ये वाला टर्टल सूप है। ये टूटेगा नहीं, ये मैंने बता रखा है, ये टूटेगा नहीं। टर्टल सूप है, ये टूटेगा नहीं। अब देखोगे ध्यान से तो ये हम लोगों का क्यूएम लेवल है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि इस वाले की लेवल से टर्टल सूप को आईडीएम मानते हैं। मैंने बताया था ना, खुद का भी आईडीएम क्रिएट कर लेता है प्राइस, या फिर कभी कभी प्राइस इधर आईडीएम होता है, इधर पे आईडीएम होता है, या कभी कभी प्राइस खुद का आईडीएम क्रिएट कर लेता है, ये वाला आईडीएम होगा। लेकिन प्राइस खुद का आईडीएम क्रिएट किया, इधर पे कोई आईडीएम नहीं है, तो आईडीएम ले लिया। इसी को मैंने बताया था टर्टल सूप होता है, यही सेल साइड लिक्विडिटी सारा खेल यही करता है, ठीक है? ये मैं मानता हूँ, आईडीएम आईडीएम ही मानता हूँ। बाकी ये वाला की लेवल होता है, यहीं से लॉन्ग कर देता है बंदा सब, डायरेक्ट डायरेक्ट लॉन्ग यहीं से कर देता, ये वाला टारगेट। कुछ बंदे क्या करते हैं कि यहाँ पे सीआरटी देखते हैं, यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले की लेवल पे टैप होने के बाद, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। इस वाले की लेवल के टैप होने के बाद यहाँ पे ना सीआरटी देखता है बंदा। ये मान लो कि सीआरटी है, ये वाला कैंडल सीआरटी, और यहाँ पे सीआरटी दोनों कैंडल सीआरटी फॉर्म हो जाए, अब जाता है 4 आवर से कहाँ पे? 15 मिनट पे। यहाँ पे मान लो कि हाँ, यहाँ पे मान लो कि सीआरटी फॉर्म हो चुका है, ये की लेवल से डायरेक्ट एंट्री नहीं लिया है, ठीक है ना? ये वाला सीआरटी फॉर्म हो चुका है, ये दोनों कैंडल बन चुका है, मान लो इस तरीके से फॉर्म हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। ये सीआरटी का लो है, सीआरटी लो, और ये हम लोगों का सीआरटी का हाई है, ये वाला। और ओवरऑल टारगेट मेरा ये वाला बॉस है। एंट्री किस तरीके से लेता है वो दिखा रहा हूँ। 4 आवर से कहाँ जाना? 15 मिनट पे, ठीक ना? मैं ये बता रहा हूँ सीआरटी के बेस पे, कुछ एंट्री में बता रहा हूँ, वो वाला भी माइंड में रखना, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। ये क्या था? मेरा सीआरटी लो था, मैं इसको साइड रख देता हूँ। ये क्या था? सीआरटी हाई था, इसको मैं साइड रख देता हूँ। ये क्या था? की लेवल था। अब मैंने क्या बता रखा है? यहाँ पे क्या देखना है मुझे ये बताओ? आईडीएम देखना है ना, जो अभी, हाँ, वही मॉडल हमेशा यूज करना पूरी लाइफ टाइम। सबसे पहले देखो, ये वाला हम लोगों का क्या है? सिंगल लिक्विडिटी है, मैंने बता रखा है अभी जस्ट पहले ही बता रखा है, सिंगल लिक्विडिटी है। और इसका मीन थ्रेशोल्ड मार्क करना है। क्या मार्क करना? मीन थ्रेशोल्ड। तो ये वाला हम लोगों का सिंगल जब लिक्विडिटी हो गया तो आईडीएम मार्क करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये वाला हम लोगों का क्या होगा? बॉस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये की लेवल से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं, डायरेक्ट तो बंदे सब यहीं से ले लेता है, लेकिन मैं कंफर्मेशन एंट्री यूज करता हूँ ये वाले की लेवल से। ये वाला क्या होगा? मेरा की लेवल। अब मैं लॉन्ग यहाँ से करूंगा, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये मैं मतलब रियलिटी यही है ट्रेडिंग का, हो सके ना तो कंफर्मेशन एंट्री ही यूज करो। अगर डायरेक्ट एंट्री यूज करोगे ना तो एसएल जाएगा, ठीक ना? हो सके तो हमेशा कंफर्मेशन एंट्री यूज करो। और टारगेट हम लोगों का क्या होगा? ये वाला बॉस, ठीक ना? ये मैं दिखाने के लिए दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपका एक्चुअल में टारगेट यही वाला होगा, सीआरटी आई। आप हो सके तो इतना देर तक अगर होल्ड करोगे तो 50% क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेना, उसके बाद इतना दूर तक होल्ड करना, बाकी आपका टोटल क्वांटिटी यहीं पे।
देखो, यहाँ पे हो सके ना तो पूरा 80% क्वांटिटी बुक कर लेना, यानी $100 है तो $80 यहीं पे बुक कर लेना। उसके बाद उतना तुम ये वाले स्विंग पे $10 और बुक कर सकते हो। नेक्स्ट स्विंग पे यहाँ पे, क्योंकि स्विंग एरिया मैंने बता रखा है ना, लिक्विडिटी होता है, क्योंकि लिक्विडिटी को प्राइस लेता है और गिर जाता है। देखो ये वाला लिक्विडिटी लिया, इतना बड़ा फॉल आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी उड़ाया है। ये वाला लिक्विडिटी उड़ाया, इतना बड़ा फॉल आ गया। क्यों आया? क्योंकि लिक्विडिटी उड़ाया। यही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता देगा। लिक्विडिटी उड़ाएगा तो प्राइस डाउन आएगा ही आएगा। ये वाला बॉस होगा। हम लोगों का फर्स्ट टारगेट हो सके तो यहीं पे बुक कर लेना। बाकी आप, मैंने फिबोनाची बताऊंगा ना तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करके अपना टारगेट हिट करवा सकते हो। स्टैंडर्ड डिवीजन ये रहा हम लोगों का 4.4, ये वाला एग्जैक्ट वहीं पे आ रहा है ना जहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। दो जोन होता है, रिवर्सल जोन होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि प्राइस वहां से रिवर्स करता है। तो यहाँ तक हम लोगों का टारगेट होगा स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से, ठीक ना। मैं बताऊंगा सारा चीज अलाइन करके। अभी तो मैं विदाउट क्वार्टर और विदाउट फिबो का एंट्री मॉड्यूल बता रहा हूँ। क्वार्टर और फिबो जब अलाइन कर दूंगा ना तो आपका एक्यूरेसी और ज्यादा हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट की लेवल से बता दिया। आप यहाँ पे ना यूज कर लोगे ये वाला स्नाइपर एंट्री, ये वाला एग्जैक्ट आएगा। मैं मार्क करता हूँ एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वहीं पे आएगा। एग्जैक्ट वहीं पे आएगा। थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो वो चलेगा, ठीक ना। लेकिन एग्जैक्ट यहीं पे आएगा। और एक चीज मैं मार्क कर दूंगा, अगर सर्कल वगैरह मार्क में करूंगा ना तो मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला सर्कल, स्मॉलर वाला सर्कल किधर गया, माइनस करता हूँ। इसमें एग्जैक्ट वर्क नहीं किया, बाकी मैं दिखाने का दिखा सकता हूँ। बाकी आप इतना समझो कि क्वार्टर भी अलाइन करना है। अभी देखो मैं क्वार्टर अलाइन कर रहा हूँ। इसमें तो क्वार्टर इतना दूर तक आया नहीं है, तो बाकी मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना दूर तक चार्ट का क्वार्टर आ नहीं रहा है, ठीक ना। तो आप इतना समझो कि क्या, क्वार्टर का इंडिकेटर। हेलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए क्या? हाँ, ये क्वार्टर का इंडिकेटर है। हाँ तो मैं दे दूंगा, बाकी अब देखना, अभी जस्ट ये बता रहा हूँ, बस ये सुन लो। उसके बाद मैं सारा सेटिंग दे देता हूँ अभी। तो देखो टारगेट किस तरीके से फाइंड करना पता चल गया। सीआरटी का हाई, और आप स्टैंडर्ड डिवीजन के बेस पे भी टारगेट फाइंड कर सकते हो, ठीक ना। ये होता है एंट्री मॉड्यूल। बहुत सारे बंदे तो यहाँ से ही ले लेते हैं, बाकी मैं यहाँ से लेता हूँ हमेशा। और एक एंट्री मॉड्यूल में बता देता हूँ 4 आवर पे क्या होना चाहिए। देखो, सीआरटी अगर मान लो कि मैं ये सारा चीज रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने खुद का सीआरटी फॉर्म करके दिखा दिया। मान लो कि यहाँ पे सीआरटी फॉर्म नहीं हुआ, ठीक ना। ये वाला कैंडल सीआरटी फॉर्म नहीं किया, तो अब क्या करना है? तो आप कैसे एंट्री ले सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, एमएसएस का वेट करना है। ये वाला हम लोगों का एमएसएस हो जाए और ये वाला आईडीएम हो जाए। मैं विदाउट सीआरटी वाला बता रहा हूँ अब, ये वाला, लेकिन कंफर्मेशन एंट्री ही है। विदाउट सीआरटी कंफर्मेशन एंट्री है। तो देखो आईडीएम हो गया, एमएसएस हो गया। अब मेरे को क्या करना है, 15 मिनट पे जाना है। हमेशा 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर यूज करो। 15 मिनट पे आ गया मैं। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे एमएसएस हो गया, ये वाला आईडीएम हो गया, ये वाला फिर से एक बार बॉस हो गया, या टर्टल सूप जो बोलना बोल देना। बॉस ही मैं मानता हूँ। अब मेरे को बताओ, ये दोनों इक्वल लो लिक्विडिटी है ना, ये सब लिक्विडिटी है। क्योंकि आप गौर करके देखोगे, क्यों लिक्विडिटी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म हुआ है। ये वाला टर्टल सूप इधर पे हुआ है, और इसके अंदर फॉर्म हुआ है ये वाला, दिख रहा है ना। और फिर प्राइस जाएगा। तो बस ये वाला हम लोगों का इक्वल लो है, इक्वल लो है, इक्वल लो। ये वाला हम लोगों का इक्वल लो है। ये वाला हम लोगों का इंड्यूसमेंट होगा, इंड्यूसमेंट। ये प्राइस खुद का इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है, ना कि इधर से इंड्यूसमेंट लिया है। ये प्राइस खुद का इंड्यूसमेंट किया है, क्रिएट। अब मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये सिंगल लिक्विडिटी है, लास्ट लिक्विडिटी, जिसको हिडन लिक्विडिटी बोलते हैं। हिडन लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं, इसी को। और आप और गौर करके देखोगे तो ये हम लोगों का क्यूएम लेवल है। क्यूएम लेवल को प्राइस टैप किया, नहीं तो और ज्यादा रिफाइनमेंट करना है तो इसका सी मार्क करो। मैं ये वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये वाला, क्योंकि ये वाला टैप्ड है, टैप्ड है।
और प्लस इधर पे ना टर्टल सूप भी हो चुका है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। और ये वाला मेरा सी है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये वाला सी है। अब मैं बताओ कितना ज्यादा कंफर्मेशन अब बताऊं। अब तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेना ही पड़ेगा, काहे कि अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एंट्री के लिए यहाँ पे बता देता, डायरेक्ट एंट्री तो यहीं से लेता, लेकिन यहाँ पे भी मैंने बताया सीआरटी के बेस पे, ये था विदाउट सीआरटी के बेस पे एंट्री मॉड्यूल, कंफर्मेशन एंट्री वाला ही था लेकिन विदाउट सीआरटी के बेस पे था। पहला टारगेट यही वाला होगा हमेशा, मेजर स्विंग ये होगा, क्योंकि प्राइस हमेशा लिक्विडिटी लेगा तो गिरेगा, देखो गिरा है ना। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डिवीजन का भी टारगेट यूज कर सकते हो, स्विंग टू स्विंग मार्क करना होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। ये स्विंग से ये स्विंग मार्क करोगे स्टैंडर्ड डिवीजन, आपका टारगेट ये वाला 2 पॉइंट पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट आपका ये वाला होगा, ओवरऑल टारगेट मैंने बता रखा है ये वाला होगा। और यहाँ से भी आप टारगेट यहाँ तक रख सकते हो, और एगो डायरेक्ट एंट्री वाला यहाँ से ले सकते हो, डायरेक्ट इस वाले की लेवल पे टैप हो। यही एंट्री, तीन ही एंट्री हर बंदा यूज करता है, बस नाम अरक फरक लिख देता है, ये वाला। अब मैं स्नाइपर एंट्री नहीं बताया हूँ, ठीक है ना, स्नाइपर एंट्री किस तरीके से लेते हैं 1 मिनट पे जाकर। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ तो देखो, ये वाला ही एंट्री मॉड्यूल यूज करना है, और स्ट्रक्चर हमेशा वैसा ही फॉर्म होने देना है जैसा मैंने बता करके रखा है, आईडीएम ऐसा ऐसा। हाँ डाउन आए, अप साइड जा, लास्ट पीरियड टेप हो, फिर से अप साइड जा, अब जा, मैं दिखा दे रहा हूँ बस एक सेकंड। आईडीएम बने, फिर से अप साइड जा, डाउन हो गया, फिर से आईडीएम बने, फिर से अप साइड जा, फिर डाउन। यही वाला स्ट्रक्चर हमेशा फॉर्म करना है, पहले आईडीएम बनने देना, हमेशा यूज इसी के बेस पे आपको एंट्री लेना है। आईडीएम बनने देना, इधर पे टर्टल सूप हो जाए, इधर पे की लेवल टैप हो जाए, की लेवल, और इधर पे कोई की लेवल आ जाए। और की लेवल मैंने बता रखा है ना, 3 की लेवल यूज करना है हमेशा, क्लासिक लेवल, सीई, ऑर्डर ब्लॉक, और वो मैंने बता रखा है ना क्यूएम, ये 3 की लेवल यूज करना। एमएसएनआर वाले पार्ट में ही मैं बता करके रखा था, याद है कि नहीं। ये वाला बॉस, ये भी बॉस, ये यहाँ तक हम लोगों का टारगेट होगा। यही वाला मॉडल हमेशा यूज करना है, लाइफ टाइम यूज करना। यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये वाला टारगेट होगा बॉस, यही वाला यूज करना है। सब में मैं वही वाला यूज किया हूँ सब में। यहाँ पे भी आईडीएम है, फिर बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के सिंगल लिक्विडिटी निकाला, बॉस हुआ, आईडीएम मूव ला, की लेवल एंट्री लिया। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट एंट्री में की आईडीएम निकाला, फिर की लेवल निकाला, है ना। तो यही वाला एंट्री यूज करना, इसी के बेस पे एंट्री लेना। हो गया क्लियर। हाँ तो और कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बाकी ये लिक्विडिटी वाला सारा टॉपिक क्लियर हो गया। एंट्री भी में मैंने, हाँ बिल्कुल, और हो सके तो वो वाला ही बायस यूज करना, मैंने बता रखा ये इसका, ये वाला यू लोगे क्या, मेरे को बताओ, ये वाला लोगे क्या। हेलो आवाज आ रहा है, ये वाला सेटिंग लोगे क्या इंडिकेटर का। हाँ रुक जाओ, मैं ये वाला इंडिकेटर का नाम है आ, सेटिंग दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले 1 आवर का इंडिकेटर 8 रखना है, ठीक ना। बाकी आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, बस वैसा ही करते जाना, इस तरीके से। ले लिया, इधर पे कुछ भी नहीं है, ये कलर आप रख सकते हो, बाकी ये 21 10 1, इधर पे एस टी एफ लेवल नॉर्मल बॉटम, ऐसा कुछ सीन है। और इसके बिलो फेयर वैल्यूज गए, वॉल्यूम, ट्रेस, क्लोज ओपन क्लोज, इसमें तुम आप रख सकते हो ये वाला जिस तरीके से मैंने रखा 1 1 1 बस हो गया। इधर पे ये वाला, और इधर पे सारा ऑन है, ये वाला हो गया। अब हो सके तो क्वार्टर भी यूज ही कर लो, नहीं तो मैंने अगला 5 दिन के बाद ही बताऊंगा क्या करूं।
तो 15 दिन के लिए जा रहे तो सुनो ना, तो मैं मैसेज नहीं करूँगा, तो तुम ही मेरे को याद दिला देना जिस दिन करोगे ना, तो मेरे को याद दिला देना, क्योंकि मैं फ्री रहूँगा तभी तो मेरे को भी क्लास लेने में हाँ, हाँ, ठीक है। तो बस इसका बैक टेस्ट करो, मैंने सारा एंट्री मॉड्यूल भी बता दिया, ठीक ना? और अच्छी तरीके से कब बताऊँगा? जब मैं क्वार्टर को भी अलाइन कर दूँगा, फिबो को भी अलाइन कर दूँगा, तब मैं हाँ, तब मैं एक बार अच्छी तरीके से एंट्री मॉड्यूल बताऊँगा, प्लस स्नाइपर एंट्री भी बता दूँगा, 1 मिनट पे कैसे लेना, उसके उसके बाद ये मेंटरशिप क्लोज़ कर दूँगा। बाकी डाउट जो होगा वो पूछ लेना। ठीक है, तो बंद कर दूँ? ठीक है फिर। ठीक है फिर मिलते हैं बाद में।